नमस्कार, मैं जहांगीर मंसूरी। आप देख रहे हैं तेज खबर जालौन के कोंच से, जहां पर नगर की समाज सेवी संस्था भारत विकास परिषद द्वारा युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती हाटा स्थित मंडपम गेस्ट हाउस में मनाई गई, जिसमें सांस्कृतिक संवर्धन गोष्ठी एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंडल आयुक्त झांसी विमल कुमार दुबे, विशिष्ट अतिथि जिलाधिकारी जालौन राजेश कुमार पांडे, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार, मुख्य विकास अधिकारी जालौन एसडीएम ज्योति सिंह, सीओ परमेश्वर प्रसाद, एसडीएम न्यायिक वीरेंद्र गुप्ता, चौधरी ब्रिजेंद्र बैंक, चेयरमैन प्रदीप गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता शाखा के अध्यक्ष राजेंद्र निगम एडवोकेट ने की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद आयोजक मंडल द्वारा मुख्य अतिथि का माल्यार्पण एवं पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। वहीं सूरज ज्ञान महाविद्यालय के छात्रों द्वारा उद्घोष कर अतिथियों का स्वागत किया गया। इसके बाद मुख्य अतिथि द्वारा जरूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीनें वितरण की गयी। वहीं कवित्री डॉक्टर अना दहलवी दिल्ली, सरला शर्मा लखनऊ, चांदनी पांडे कानपुर, प्रिया श्रीवास्तव उरई, ऋतु चतुर्वेदी कोंच ने एक से बढ़कर एक कविताएं प्रस्तुत कर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। वहीं आयोजक मंडल द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। मंडल आयुक्त झांसी विमल कुमार दुबे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। आज की युवा पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेते हुए समाज सेवा की ओर बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में प्रहलाद सोनी, पंडित विजय रावत, विज्ञान विशारद सिरोठिया, ओम शंकर अग्रवाल, देवेंद्र द्विवेदी, सूरदीप सोनी, इंदु तिवारी, मैंक मोहन गुप्ता, रामशरण कुशवाहा, मीना दीदी, संदीप अग्रवाल, विकार अहमद, संतोष तिवारी, देवेंद्र द्विवेदी, नन्ना नगाइज, संतोष खरे, वीर सिंह कुशवाहा, मनोहर पटेल आदि मौजूद रहे। तो मैं 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि हम अपनी धरती माँ की पूजा करते हैं, वंदन करते हैं। प्रदान करने का कष्ट करें। और एक और निवेदन मैं माननीय मंडल सीओ साहब से, जनपद के अधिकारियों से अनुरोध करूंगा कि हमारे डीसी मनरेगा गली में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी से उपस्थित है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि मंच पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम आगे हैं, तो उन्होंने डिफाइन किया कि हम वो हैं जैसे हमारे विचार, जिस प्रकार के विचार हम में होंगे उसी प्रकार का हमारा व्यक्तित्व हो। और इसीलिए उन्होंने जिस एक चीज पर सर्वाधिक बल दिया, अध्यक्ष माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, एसएसपी महोदय का स्वागत करते बीच पहुंच नगर के यशस्वी नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय और माननीय मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ साहब का भी माल्यार्पण उपस्थित है। तो उनके स्वागत के लिए तीनों बंधुओं को मैंने आमंत्रित किया। आदरणीय नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने जिलाधिकारी महोदय का स्वागत किया। और मैं अगली कड़ी में निवेदन करूंगा हमारे क्षेत्र आगे स्वागत और अभिनंदन। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारी मातृशक्ति में अनेक संस्थाओं से जो माताएं पधारी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। अभी हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी का कन्या मंदिर के ऊपर आप मंच पर आ जाए। इस पुनीत कार्य में आप सहयोग करें। आप लोगों ने अथक परिश्रम, वास्तव में सचिव कैसा होना चाहिए अध्यक्ष के लिए, इसके बाद सरस्वती की वंदन आदरणीय विजय रावत जी और भारत विकास परिषद के सचिव, जिनके महत्वपूर्ण योगदान से कार्यक्रम बहुत सजाया गया। 2 दिन से पूरी तैयारी की गई। मेरे अनुज अभी मैं देख रहा था IGRS के पोर्टल को, उसमें फिर से
मना रहे हैं, उस पवित्र दिवस पर इस भवन में, जिसका नाम ही सद्भावना भवन है, ये कार्यक्रम आयोजित करके आपने उस महामानव को वास्तव में सच्ची श्रद्धांजलि व्यक्त की। मैं क्षमा मांगता हूं अपनी कवित्रियों से, अपनी सरस्वती पुत्रियों से कि आपके यहाँ पर आने के पश्चात इतना बड़ा काम यहाँ पर उद्घाटन में ही आधा घंटा लग गया। एक्चुअली अच्छा ये होता है कि हम इनको 2 कविताएं सुन लेते तो हम सबको लबा कर देते, किंतु अगर आप देखें तो स्वामी विवेकानंद का जो व्यक्तित्व और कृतित्व इस राष्ट्र के निर्माण को संदेश देने के लिए रहा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस महत्वपूर्ण दिवस पर इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के लिए अभी भी युवा पीढ़ी उपस्थित नहीं। ये बड़ा चिंता का विषय है, और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हम सब लोग अपने अपने परिवार के मुखिया, माताएं और बहनें यहाँ पर बैठी। अगर मुझे यहाँ पर आपने मंच पर आमंत्रित किया तो ये संदेश अवश्य लेकर के अपने घर जाइए कि आज विवेकानंद की प्रासंगिकता जितनी है उतनी प्रासंगिकता शायद पहले कभी भी नहीं थी। उसका कारण ये कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो न केवल अपने वैचारिक संक्रमण से गुजर रही है, न केवल बहुत तेजी से बढ़ते हुए वैज्ञानिक तकनीकों से जूझ रही है, अपितु यदि आप उससे व्यवहार करें, वार्तालाप करें, तो आप पाएंगे कि उनके अंदर एक जिस वैचारिकता की अपेक्षा ये समाज हमारी युवा पीढ़ी से करता है, उसमें कहीं ना कहीं हम अपने परिवारों में वो संस्कार देने में वंचित रहे। ईश्वर ने हमें विवेक प्रदान किया। अगर वैज्ञानिकता का प्रयोग विवेकपूर्ण नहीं होगा, वैज्ञानिक बौद्धिकता का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए नहीं होगा, तब तक हम किसी भी ऐसी संस्कृति का, ऐसे समाज का और ऐसे व्यक्ति का निर्माण नहीं कर पाएंगे जिसकी परिकल्पना उस महामानव ने करी जिसे हम विवेकानंद कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताया, और उन्होंने दरिद्र नारायण कहकर के उस गरीब और वंचित व्यक्ति को संबोधित किया जिसकी सेवा करने का आह्वान उन्होंने अपने जीवन काल में किया। और मुझे बड़ा हर्ष है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा समाज के वंचित वर्ग की सेवा करने के जिस कार्य का संकल्प उन्होंने इस देशवासियों के लिए दिया था, भारत विकास परिषद अपने लक्ष्यों की प्राप्ति उन्हीं लक्ष्य को सामने रखते हुए कर रही है। इसलिए मैं भारत विकास परिषद को भी बधाई देता हूँ। और जो भी लोग हैं सभी लोगों को सपना दुलाल जी, हमारे अध्यक्षा जी और यहाँ मीना बहन जी, समय कम है, 2 मिनट तक कहना है, इसलिए सबको संबोधित न करते हुए जितने लोग हैं सभी को रिहाई हो कि कभी हम नकारात्मक दिमाग में सोचते हैं, हम सकारात्मक से सोच के ये सोचते हैं कि 100 लोग हैं, 100 लोग नहीं 10 जगह कहेंगे तो 1000 आदमी तक आयुक्त की बात पहुंच नगर में पहुंचेगी, युवकों तक पहुंचेगी।